हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल सक्सेस अचीवमेंट। फिर से हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स गाइस। 69 जो शिक्षक भर्ती को लेकर जो यहाँ पे हाई कोर्ट है उसके अंतर्गत एक याचिका खारिज कर दी गई है। और साथ ही साथ गाइस और भी अपडेट्स है इंपॉर्टेंट, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे 69 जो शिक्षक भर्ती को लेकर। वहीं गाइस 20 से 2018 में स्केलिंग की मांग की याचिका खारिज कर दी गई है। और साथ ही साथ गाइस 20 से 2018 इंटरव्यू की तारीख में बदलाव किया गया है। साथ ही साथ गाइस यूजीसी परीक्षा रद्द कर छात्रों को प्रमोट करने की बात कही गई है। सो गाइस सारी चीज़ें हम वन बाय वन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हो आपको प्रोवाइड की जा सके। गाइस यहाँ पे अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा जो अहम था वो था 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जो आवेदन फॉर्म भरते वक्त में उनका जो मिस्टेक उनके थ्रू आउट हो गया था, उसको लेकर अभ्यर्थियों के द्वारा याचिका दायर की गई थी। और फाइनली गाइस ये याचिका खारिज कर दी गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की गलती सुधारने का मौका देने के लिए दाखिल दर्जनों याचिकाएं खारिज कर दी है। और कोर्ट ने गाइस सीधे से कहा है कि भर्ती के विज्ञापन और शासनादेश तथा आवेदन भरते समय दिए गए निर्देशों में स्पष्ट है कि आवेदन फॉर्म एक बार सबमिट करने के बाद किसी दशा में सुधार का मौका नहीं दिया जाएगा। और गाइज यहाँ पे रुखसार खान सहित दर्जनों अन्य याचिकाओं पर न्यायमूर्ति जे मुनीर ने यह फैसला सुनाया है। और साथ ही साथ गाइज प्रदेश सरकार के अपर महाधिवक्ता यहाँ पे MC चतुर्वेदी और बेसिक शिक्षा परिषद के अधिवक्ता विक्रम बहादुर सिंह ने याचिकाओं का प्रतिवाद किया। और तमाम अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल कर कहा था कि सहायक अध्यापक भर्ती का आवेदन करते समय मानवीय त्रुटि के चलते उनके ऑनलाइन आवेदन गलत हो गए हैं। इनमें किसी ने अपना इंटरमीडिएट का अंक गलत भर दिया, तो किसी ने स्नातक तथा कुछ ने B.Ed का, जबकि कई ऐसे भी थे जो अपनी आरक्षण श्रेणी और विशेष आरक्षण श्रेणी यहाँ पे भरना भूल गए थे। एक अभ्यर्थी ने अपने पिता के नाम की जगह माँ का नाम और माँ की यहाँ पे माँ की जगह पिता का नाम भर दिया था। गाइज यहाँ पे आपको बताते चले कि आपके लिए अगर यहाँ पे प्राप्तांकों से रिलेटेड त्रुटियाँ नहीं हैं तो एफिडेविट के माध्यम से वो आपकी त्रुटियाँ सुधारी जा सकती हैं। लेकिन यहाँ प्राप्तांक पूर्णांक की गलतियाँ सुधारने को लेकर दिक्कतें बन चुकी हैं। और गाइज यहाँ पे आप डिटेल्स पूरी देख सकते हैं, ये कोर्ट से खारिज कर दिया गया है। ये जो आपकी याचिका इससे रिलेटेड सुधार के लिए डाली गई थी। वहीं गाइज 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जो 14 तारीख की हियरिंग होने वाली थी वो बिल्कुल से अब 15 तारीख को होगी। और गाइज आज शाम तक ये बिल्कुल से आपके सामने क्लियर हो जाएगा कि ये आपका हियरिंग जो है वो 15 तारीख को होगा। गाइज ऐसा इसलिए हो रहा है कि यूयू ललित सर इस बेंच में 15 तारीख को बैठ रहे हैं 14 तारीख की जगह, इसीलिए ये डिसीज़न लिया गया है। वही गाइज ये काफ़ी अहम फैसला है B.Ed को लेकर। ये पटना हाई कोर्ट के थ्रू आउट जो एक डिसीज़न आया था जिसमें BTC को एक शिक्षक भर्ती 94,000 आई थी और उसके अंतर्गत जो BTC थे उन्हें प्रथम वरीयता दी गई थी और सेकंड वरीयता B.Ed को दी गई थी। जब इसे चैलेंज किया गया पटना हाई कोर्ट के अंतर्गत तो स्थितियाँ ये बनी है कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 का उल्लंघन बताते हुए यहाँ पे सीधे से कोर्ट ने कहा है कि B.Ed को सेकंड वरीयता नहीं दी जा सकती और BTC को प्रथम वरीयता नहीं, क्योंकि यहाँ पे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है, अर्थात दोनों को ही प्रथम वरीयता में रखा जाएगा। तो गाइज इसको लेकर अब B.Ed अभ्यर्थी 1 से 5 कक्षा में बन सकेंगे शिक्षक। इसी के हाई कोर्ट के फैसले के मद्देनज़र यहाँ पे बिहार सरकार ने भी ये सब त्रुटियाँ सुधार ली हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं B.Ed डिग्री वाले अभ्यर्थी भी कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक बन सकते हैं। और यहाँ पे गाइस आप पूरी डिटेल्स देख सकते हैं, इससे रिलेटेड पूरी डिटेल्स दी गई है गाइस। और इसके साथ ही ये चीज़ें जो यूपी के अंतर्गत भी स्थितियाँ बनी हुई है B.Ed को बाहर करने को लेकर, उसके लिए भी गाइस काफ़ी मजबूत ये फैसला पटना हाई कोर्ट का बन जाता है कि B.Ed को अगर सेंट्रल लेवल पे शामिल किया गया है तो स्टेट लेवल पे भी बिल्कुल उसी वरीयता क्रम में शामिल होंगे जिसमें कि BTC अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। वही गाइस PCS 2018 में स्केलिंग की मांग में याचिका खारिज कर दी गई है। यहाँ पे अभ्यर्थियों की जो मांग की गई थी कि यहाँ पे जो स्थितियाँ हैं वो ऐसी बनी हैं जिसमें कि स्केलिंग का जो एक इम्पैक्ट था वो सही से लागू ना होने की वजह से, यहाँ पे चीज़ें ट्रांसपेरेंट ना होने की वजह से ये स्थितियाँ बनी हैं कि यहाँ पे चयन लिस्ट में कुछ लोगों का ऐसा नाम नहीं आया है जिनका आना चाहिए था। तो गाइस इसके तहत यहाँ पे बिल्कुल से ये याचिका जो है वो खारिज कर दी गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने PCS 2018 की मुख्य परीक्षा में स्केलिंग लागू नहीं की और यहाँ नहीं करने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी गई है।
कोर्ट ने कहा कि याचिका तथ्यात्मक तौर से कमज़ोर है और परीक्षा की प्रक्रिया भी जारी है। ऐसे में इसमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। गाइज़ इससे रिलेटेड ये पूरी डिटेल्स आपके सामने दी गई हैं। वहीं गाइज़ अब प्रतिबंध से पीसीएस 2018 का जो इंटरव्यू है वो 2 दिन के लिए और टल गया है, क्योंकि गाइज़ आपको बताते चले कि एग्ज़ामिनेशन जो है वो कंडक्ट होने वाला था 13 तारीख से, और इसमें दिया गया है कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए प्रदेश सरकार की ओर से लगाए गए 55 घंटे के प्रतिबंध के कारण पीसीएस 2018 के शुरू के दिनों में इंटरव्यू स्थगित कर दिया गया है। लोक सेवा आयोग के सचिव जगदीश की ओर से यह जानकारी आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। और पीसीएस 2018 मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का इंटरव्यू 13 जुलाई से शुरू होना था और प्रदेश सरकार की ओर से लागू किया गया प्रतिबंध 13 जुलाई को सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए आने में होने वाली असुविधा एवं अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए आयोग शुरुआती 2 दिनों यानी 13 और 14 जुलाई को इंटरव्यू स्थगित कर दिया गया है। और गाइस 13 को जिन अभ्यर्थियों का इंटरव्यू होना था उनका इंटरव्यू 10 अगस्त को होगा, जिनका इंटरव्यू 14 जुलाई को होना था उनका इंटरव्यू 11 अगस्त को लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स गाइस ये बिल्कुल से क्लियर हो चुका है। अगर आपका इंटरव्यू 13 को होना था तो आपका 10 अगस्त को होगा, और 14 जुलाई को होना था तो बिल्कुल से ये आपका 11 अगस्त को होगा। तो गाइज़ ये रहा आपका पीसीएस से रिलेटेड डिटेल्स। और गाइज़ वहीं यहाँ पे ये संभावना बिल्कुल से बन रही है गाइज़ कि पीसीएस 2019 का जो मेंस है उसके यहाँ पे होने के पहले ही यहाँ पे 2018 का जो फाइनल रिज़ल्ट है वो घोषित होने के चांसेस है। तो गाइज़ ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि ट्रांसपेरेंसी के साथ 2018 का एग्ज़ामिनेशन है पूरा कंडक्ट करा के इंटरव्यू भी बचा हुआ है, फाइनल रिज़ल्ट आ जाए तो यहाँ पे जो अभ्यर्थी 2018 के अंतर्गत सम्मिलित होंगे वो अगर उनकी अच्छी रैंक आती है, किसी ने रैंक सुधारने के लिए एग्ज़ामिनेशन दिया होगा और जो लोग सेलेक्ट होना चाहते हैं अगर उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं और कैंडिडेट्स अगर 2019 में है तो वो यहाँ से अपने आप को बाहर कर लेंगे। तो गाइज़ ये काफ़ी अच्छी चीज़ रहने वाली है अभ्यर्थियों के लिए। गाइज़ यहाँ पे विश्वविद्यालय में मेरिट के आधार पर भी प्रवेश संभव है, ये चीज़ कहा गया है आपके उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अंतर्गत डॉक्टर दिनेश शर्मा का। गाइज़ यहाँ पे शुक्रवार को उन्होंने ये चीज़ कहा, कोरोना वायरस के मद्देनज़र अगस्त तक राज्य के स्कूल एवं कॉलेजों में कक्षाएं संचालित होने की संभावना नहीं है, लेकिन स्नातक एवं स्नातकोत्तर अर्थात एमए की बात की जा रही है। गाइज़ यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन की बात की जा रही है। ये पाठ्यक्रमों की अंतिम वर्ष की परीक्षाएँ अगस्त सितंबर में आयोजित की जाएंगी। और साथ ही साथ गाइज़ उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में मेरिट के आधार पर भी प्रवेश लिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये आप मान के चलिए कि यहाँ पे एंट्रेंस आप नहीं दे पाएंगे और इस एंट्रेंस ना दे पाने की वजह आपका यहाँ पे जो दाखिला है वो नहीं होगा। यहाँ पे सीधे से आपकी जो मेरिट है, जो आपने क्लासेस में जो मेरिट हासिल की है उसी के बेसिस पे आपको यहाँ पे विश्वविद्यालयों में मिल जाएगी। यहाँ पे बिल्कुल से गाइज़ आपका प्रवेश संभव हो सकेगा। तो गाइज़ इसको लेकर ही दिया गया है। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए बातचीत में डिप्टी सीएम ने कहा कि 31 जुलाई तक स्कूल या कॉलेज में कक्षाएं आयोजित नहीं की जाएंगी और साथ ही साथ अगस्त में कुछ परीक्षाएं होने के बाद यहाँ पे स्थिति की समीक्षा कर आगे कक्षाएं संचालित करने के बारे में कोई निर्णय लिया जाएगा। गाइज़ यहाँ पे कोविड-19 की सिचुएशन और हार्श होती जा रही है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा केसेस मिलने के मद्देनज़र ये स्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं। वहीं गाइज़ आपको बताते चले कि सीटेट के एग्ज़ाम को लेकर अभी कोई क्लियरेंस नहीं है और जहाँ तक यहाँ पे केवल एक अनुमान लगाया जा रहा है कि सितंबर में एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट हो सकते हैं, क्योंकि गाइज़ अधिकांशतः पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम हो या फिर यहाँ पे आपके स्टेट के अंतर्गत जो एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट होने उन सारे एग्ज़ाम्स को लेकर यहाँ पे सितंबर की डेट दी जा रही है। इसी के मद्देनज़र आपका सीटेट का एग्ज़ाम भी सितंबर में होने के चांसेस हैं। और साथ ही साथ गाइज़ 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत गाइस बात करें तो 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत सारी याचिकाएं जो कि इस शिक्षक भर्ती से संबंधित थी सारी एक साथ टैग कर दी गई हैं और वो एक ही दिन सुनी जाएगी और वो होगा आपका 15 तारीख का दिन। गाइस 15 जुलाई को ये हियरिंग आपकी होगी और जहाँ तक संभावना बन रही है कि ये लास्ट हियरिंग होगी, फाइनल हियरिंग होगी। और गाइस यहाँ पे काफ़ी मुद्दे हैं जिसमें कि आपका बिल्कुल से 37,000 सीटों का मुद्दा है, 40-45 और 60-65 कट ऑफ का मुद्दा है और साथ ही साथ बीएड का मुद्दा जो कि 9 तारीख को सुना गया और उसे भी टैग कर लिया गया है 15 तारीख की हियरिंग के अंतर्गत। सो गाइज़ काफ़ी अहम हो जाता है 15 जुलाई का हियरिंग। और गाइज़ अगर जुलाई में अगर 15 को हियरिंग ये फाइनल हियरिंग और बहुत ढंग से ये हियरिंग होती है और सरकार को अगर राहत मिल जाती है यहाँ पे तो बिल्कुल से ये बातें होंगी गाइज़ कि आपका जो आगे का यहाँ पे पूरा प्रोसीजर है आपके ज्वाइनिंग लेटर देने तक और स्कूल अलॉटमेंट का वो त्वरित गति से होने की संभावना है। लेकिन गाइज़ ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि अभ्यर्थियों की सक्रियता बनी रहे और सरकार बिल्कुल ऑथेंटिक एविडेंस के साथ में यहाँ पे बिल्कुल से
कोर्ट रूम के अंतर्गत पहुँचे। और साथ ही साथ गाइज़ यहाँ पे कोशिश ये की जा रही है कि आयोग ने जो स्थितियाँ थोड़ी सी असामान्य करके रखी है 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत, ओबीसी आयोग के अंतर्गत, उसके अंतर्गत भी अभ्यर्थी मिलने की कोशिश कर रहे हैं आयोग से। और यहाँ पे ओबीसी अभ्यर्थी ही यहाँ पे उनकी मांग की जा रही है कि यहाँ पे आयोग भर्ती को फंसाने का कार्य ना करे, एविडेंस दिए जा रहे हैं। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही गाइस। जो भी अपडेट्स होंगे बिल्कुल से आपको प्रोवाइड की जाएंगी गाइस। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हो आपको प्रोवाइड की जा सके।